बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि दो वेक्टर्स को हम ऐड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से किस तरह कर सकते हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम ये इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये प्रीवियस लेक्चर में हम इन डिटेल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं और हमारे इस सिलेबस में हम 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ही डिस्कस करेंगे, जिसमें सिर्फ एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ही यूज़ होगा। तो यहाँ पर लेट अस कंसीडर वी हैव 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी as shown. This is a vector A that is near to x-axis, vector A, vector B that is near to y-axis। क्योंकि जब ये डायग्राम बनानी है तो अक्सर स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। आपने इसको ज़रा डिटेल से ज़रा समझ लें कि किस तरह इसको प्रॉपरली डिज़ाइन करना है, डायग्राम को ड्रॉ करना। वेक्टर A इज़ वेरी क्लोज टू x-axis, वेक्टर B इज़ वेरी क्लोज टू y-axis। अब बाय हेड टू टेल रूल गिव्स रिजल्टेंट वेक्टर R। अब हेड टू टेल रूल क्या है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर B को यानी सेकंड वेक्टर की टेल को उठाएं, फर्स्ट वेक्टर A के हेड के साथ ज्वाइन कर दें, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। समझ आ गई? इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल की मदद से हम ऐड करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक रिजल्टेंट आ जाएगा, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर R एंड दिस इज द सम ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ठीक है, और OP लाइन मेकिंग रिजल्टेंट वेक्टर, OM लाइन A वेक्टर और ON लाइन जो है ये B वेक्टर है। राइट, नाउ द थर्ड स्टेप इज रिजॉल्व इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर A, वेक्टर B एंड द रिजल्टेंट वेक्टर R। इनको हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। वी ऑलरेडी डिस्कस एट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर फाइंड आउट बाय ड्रा अ प्रोजेक्शन फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर टू द एक्सिस, x axis as well y axis। we draw a in short form किस तरह m से हम प्रोजेक्शन ड्रा किया q के ऊपर, OQ line is the x component of vector A, QM line is the y component of vector A because it is along y axis parallel to y axis, and a x जो है OQ which is along x axis। right, इसी तरह वेक्टर जो B है इसके हेड से इसकी टेल तक एक प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे और हमारे पास ये 2 कंपोनेंट्स आ जाएंगे। M पॉइंट को S से मिला देंगे और P को S से मिला देंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होगा वो X कंपोनेंट होगा और जो वर्टिकल यानी Y एक्सिस के पैरेलल होगा वो इसका Y कंपोनेंट होगा। हमने A के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम कर लिए और हमने जो वेक्टर B है उसके भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर लिया, मींस के यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब हम आगे रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं। सिंपल, रिजल्टेंट का ये हेड है, हेड से ऑन x एक्सिस वर्टिकल जो होगा डिस्टेंस वो y कंपोनेंट कहलाएगा और ये वेक्टर की टेल इस x एक्सिस के और ओरिजिन के ऊपर है, तो यहाँ से लेकर इसके हेड तक जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो y कंपोनेंट है और ओरिजिन से लेकर इस वेक्टर की हेड की जो टिप है उसके सामने तक इसका x कंपोनेंट होगा। स्टूडेंट यहाँ पर जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि x कंपोनेंट को इस हेड की टिप से आगे ले जाते हैं
दैट इज़ रॉन्ग। इसको हेड की टिप से बिल्कुल सामने रखना है। इसी तरह जब वाई कंपोनेंट मालूम करते हैं उसको इसके हेड से ऊपर ले जाते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। आप लोगों ने इसको हेड के सामने तक रखना है। ये इसके हमने ए वेक्टर, बी वेक्टर और आर वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रा कर लिए। एज वी नो दैट resultant vector or any other vector we must be written in its components form. This is the formula of any vector into its components, that is rectangular components. तो हम अब ये जो rectangular components हैं like Rx and Ry, इसको हम मालूम करेंगे by using this diagram. This diagram is very important, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस डायग्राम के बगैर आप इस पूरे क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, ना इसको आप समझ सकते हैं। तो डायग्राम को करना बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम फिगर सिंपल, फर्स्टली वी फाइंड आउट द एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर विच इज़ आर एक्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम O to R, what where is R? R is we increase the length, this is point R, ठीक है। सो फ्रॉम दिस डायग्राम ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। ये जो टोटल डिस्टेंस है ओ से आर तक, ये दो हिस्सों में डिवाइड है, ओ क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है। हमने लिख दिया ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। अब देखिए क्यू आर हमारे पास यहाँ कुछ भी गिवन नहीं है, क्यू आर कुछ भी नहीं है। क्यू आर जो अगर आप देखें वो सेम इन लेंथ है और पैरेलल है एम एस की। तो एम एस किसके इक्वल है? बी एक्स। तो इसका मतलब हम यहाँ भी लिख सकते हैं जो क्यू आर है ये भी बी एक्स के इक्वल है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर पुट करेंगे कि क्यू आर इज इक्वल टू एम एस, तो क्यू आर की जगह एम एस आ गया। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी। ओ से आर तक जो लेंथ है वो आर एक्स के इक्वल है, ओ से क्यू तक जो लेंथ है वो ए एक्स के इक्वल है, क्यू से आर तक जो लेंथ है वो बी एक्स के इक्वल। ये हमने पुट कर दिया। ये हमारे पास आ गया रेक्टेंगुलर एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर। फ्रॉम द फिगर सेम, नाउ वी डिस्कस वर्टिकल साइड। वर्टिकल साइड में आर से पी तक जो टोटल लेंथ है ये दो हिस्सों में डिवाइड है, आर एस प्लस एस पी। हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि जो आर एस और क्यू एम मैंने वो ये लिख दिया, आर पी टोटल इज इक्वल टू आर एस प्लस एस पी, आर एस प्लस एस पी। अब यहाँ पर भी देखें सेम वही कंसेप्ट कि आर एस जो है वो कुछ भी नहीं है लेकिन वो क्यू एम के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर एक्स की जगह आर एस की जगह ए वाई, ठीक है। तो आर एस की जगह आ गया Q1. According to this diagram, RP is equal to RY, total length. QM is AY, as well SP is BY. So this is, so these two equations, equation 1 and equation 2 tells us that the resultant vectors component यानी RX and RY, RX जो है वो उन दोनों वेक्टर्स के x कंपोनेंट का सम है, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। इसी तरह जो y कंपोनेंट है r का वो उन दोनों वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स का सम है, यानी आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, राइट। सो वी सेज दैट y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज सम ऑफ y कंपोनेंट्स ऑफ a एंड b वेक्टर एज अबव इक्वेशन। हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन है ये वाली हम दोबारा यहाँ पर यूज़ करेंगे। आर एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और आर वाई की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ ए बी वेक्टर्स कंपोनेंट्स, राइट। ये हमने अभी फाइंड किया रिजल्टेंट वेक्टर को कंपोनेंट्स की फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, इसी रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे और इसी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर।
हमें वो फार्मूला पता है कि मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला होता है वो आर एक्स का स्क्वायर यानी एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर होल अंडर रूट। अब आर एक्स हमें पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, आर एक्स किसके इक्वल है ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई किसके इक्वल है ए वाई प्लस बी वाई। इस एक्स कंपोनेंट के सम का स्क्वायर अलहदा आएगा और वाई कंपोनेंट्स वाले सम का जो स्क्वायर है वो अलहदा आएगा। बाद में इनको ऐड करेंगे और बाद में इसका होल अंडर रूट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। हमने फाइंड आउट कर लिया कि सेम वही फार्मूला यूज़ किया, एक्स और वाई के ये जो हमें फार्मूले यहाँ फाइंड किए हैं वाई और आर एक्स, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब हम डायरेक्शन का वही फार्मूला जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी वेक्टर का थीटा एंगल मालूम करना हो, ठीक है, तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो तो हम ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं। तो आर वाई अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई और आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये यहाँ पर डायरेक्शन के फार्मूले के अंदर, थीटा वाले फार्मूले के अंदर याद रखना है वाई कंपोनेंट, फिर मैं बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर के ऊपर आता है और एक्स कंपोनेंट नीचे आता है। इन जनरल ये हमने इससे पहले अभी तक जितना डिस्कस किया है वो हमने सिर्फ ये दो वेक्टर्स यूज़ किए हैं। अगर दो वेक्टर्स हो तो हम उसको किस तरह लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा वेक्टर्स भी हो सकते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स मींस ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में हो, मतलब दो वेक्टर्स हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, अप टू सो जितने भी वेक्टर्स होंगे उनके लिए जनरल फार्मूले ये दो यूज होंगे जी। एक ये वाला मैग्नीट्यूड का, दो वेक्टर थे तो दोनों के एक्स कंपोनेंट का सम स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का सम स्क्वायर होल अंडर रूट। यहाँ पर देखें हमारे पास अगर इन्फिनिट या लातादाद बहुत ज़्यादा वेक्टर्स हैं, उन सब के एक्स कंपोनेंट्स का सम ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स अप टू सो ऑन, इन सब का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट सारे सब ऐड कर दें, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, इन सब का सम, इसका स्क्वायर एंड फिर सब का ए के अंडर रूट, राइट। इसी तरह डायरेक्शन के लिए थीटा के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर सारे कंपोनेंट्स वाई वाले उनको ऐड कर दें, नीचे सारे कंपोनेंट्स बटे के नीचे सारे कंपोनेंट्स एक्स वाले उनको ऐड कर दें, तो हमारे पास ये लातादाद जो वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन हम मालूम कर लें, उनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन मालूम कर लें। अभी एट दी एंड इसकी कुछ समरी है जिसके 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हमने क्या किया। जो दो वेक्टर्स थे उनको हेड टू टेल रूल के साथ ऐड करने के बाद उन तीनों वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रा किए, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट और वेक्टर ए बी एंड आर। पहला स्टेप हमने क्या किया था, फाइंड एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स। जितने वेक्टर्स गिवन हैं उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स को हमने फाइंड आउट किया, ड्रा किया। फिर दूसरा स्टेप हमने क्या किया कि रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट मालूम किया, दैट इज आर एक्स। ये हमें पता है विच इज द सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स, गिवन वेक्टर्स ए एक्स एंड बी एक्स। इसी तरह फिर तीसरा स्टेप है फाइंड आर वाई विच इज द रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स वाई कंपोनेंट। फिर इसके बाद मैग्नीट्यूड का फार्मूला यूज़ करते हुए हमने मैग्नीट्यूड उस रिजल्टेंट की मालूम की, डायरेक्शन वाला फार्मूला यूज़ करते हुए पांचवा स्टेप हमने उसकी डायरेक्शन भी रिजल्टेंट की मालूम कर ली। पांचवा स्टेप जो मैंने बताया आप हम डिस्कस कर रहे थे कि tan इनवर्स वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट, यहाँ मैंने वहाँ मेंशन किया था थीटा, और मैं बता रहा हूँ कि ये फाई, एक्चुअली ये जो फार्मूला है ये फाई एंगल बताता है, ठीक है। फाई और थीटा इनमें क्या डिफरेंस है और ये फर्दर हमें सारा ये प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है। हम मालूम करना चाहते हैं डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये फार्मूला हमें डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ नहीं बताता, ठीक है, क्योंकि ये जो दो एंगल हैं फाई और थीटा, इनमें डिफरेंस क्या है। फाई एंगल
हमें बताता है नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल। जो थीटा है वो हमें बताता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल। ठीक है, वी रिक्वायर्ड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसलिए फर्दर ये सारे स्टेप्स कर रहे हैं। तो उसके लिए एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के जो साइन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साइन पॉजिटिव किसका है नेगेटिव किसका है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्वाड्रेंट वो सेलेक्ट करते हैं। तो उस क्वाड्रेंट से फिर हम फर्दर जो है वो प्रोसेस करते हैं थीटा के लिए। ठीक है, लेट्स सपोज इफ एक्स कंपोनेंट इज पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट इज पॉजिटिव, देन वेक्टर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अगर वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही नियरेस्ट एक्स एक्सिस होगा। तो इसका मतलब जो उसका थीटा होगा वही इसका फाई होगा, यानी जब फार्मूले से आप एंगल मालूम करेंगे तो फाई थीटा सेम होगा। इसलिए हम पीछे थीटा यूज़ कर रहे थे क्योंकि वो सारा हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन वो सॉल्व किया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए किया है। ठीक हो गया। लेट्स सपोज एक मैंने एग्जांपल ली है कि एक वेक्टर है i प्लस जे, इसका एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका जो थीटा होगा और वही इसका फाई होगा। नाउ इफ एक्स कंपोनेंट इज नेगेटिव, y कंपोनेंट इज पॉजिटिव, देन वेक्टर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ये होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में नियरेस्ट एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है और उसमें एंगल जो बनता है वो क्लॉकवाइज बनता है। वी रिक्वायर्ड एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो हमने थीटा मालूम करना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि हम थीटा कैसे मालूम करेंगे। ये देखें, एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। इट मीन्स का ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका टोटल एंगल 180 है। ये फाई ये हम मालूम कर लेंगे, इसके फाई हम मालूम करेंगे फार्मूले से और थीटा आ जाएगा 180 में से फाई को माइनस करके। ठीक है, तो 180 में से फाई को माइनस करेंगे तो हमारे पास थीटा आएगा। ये मैंने एग्जांपल ली है कि एक वेक्टर b है -2i + 2j, एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है, y कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो फार्मूले से हम फाई मालूम करके 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 135 उस वेक्टर का जो एग्जैक्ट एंगल है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ एक्स कंपोनेंट इज नेगेटिव, वाई कंपोनेंट इज एज वेल नेगेटिव, देन वेक्टर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो उसके लिए ये डायग्राम बनेगी, वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो नियरेस्ट एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। ठीक हो गया। तो थीटा मालूम करने के लिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर नेगेटिव एक्स एक्सिस तक ये वाला जो एंगल है ये हमें पता है 180 है। इससे आगे वाला एंगल फाई है, तो फाई एंगल हम फार्मूले से मालूम करेंगे, ये फार्मूले से, और जो एंगल है टोटल वो हम मालूम कर लेंगे इसको ऐड करके 180 + 5। ठीक है, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। इसका ये मैंने एग्जांपल को सॉल्व भी किया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो 180 + 5 करें तो 225 डिग्री सेल्सियस का एंगल बनेगा। इसी तरह अगर x कंपोनेंट पॉजिटिव हो, y कंपोनेंट नेगेटिव हो तो वेक्टर लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की ये पोजीशन बनती है। तो इसमें टोटल एक सर्कल का जो एंगल होता है, कंप्लीट साइकिल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इसका नियरेस्ट एक्स एक्सिस पॉजिटिव है लेकिन एंगल आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमें रिक्वायर्ड है एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला जो एंगल है टोटल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होकर बाहर ये एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है वो हम मालूम करेंगे किस तरह। टोटल एंगल 360, उसमें से ये फाई माइनस कर दें तो हमारे पास ये बाकी का एंगल बचेगा और ये जो बाकी का एंगल है ये थीटा है। तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा कि 360 में से माइनस करेंगे फाई। ठीक है, फाई हम मालूम करेंगे tan इनवर्स वाले फार्मूले से। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया है 4i - 4j, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट नेगेटिव, तो वेक्टर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देन वी फाइंड आउट इट्स एंगल विद 360 - 5। तो ये 4 फार्मूले हमारे पास बनते हैं। फर्स्ट वन दिस, थीटा इज इक्वल टू 5 फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड वन दिस फॉर द सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 - 5 इज इक्वल टू थीटा। थर्ड वन ये है 180 + 5, ठीक है, ये प्लस है 180 + 5 फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट एंड 360 - 5 फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये हम
वेक्टर से ही, वेक्टर के जो कंपोनेंट्स का साइन है उससे ही मालूम करते हैं कि वेक्टर किस में लाई कर रहा है। ठीक हो गया। कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, मसलन ये इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। आस्क अबाउट क्वाड्रेंट बाय गिवन वेक्टर, एक वेक्टर दिया होगा उसको क्वाड्रेंट पूछा जा सकता है। लेट्स सपोज दिस 3i - 2j, ये किस में लाई कर रहा है। एक्स कंपोनेंट क्या है, पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट क्या है, नेगेटिव, देन वेक्टर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। इस तरह दूसरा है, इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, नेगेटिव, वाई कंपोनेंट क्या है, पॉजिटिव, देन वेक्टर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। ये सी वेक्टर जो है एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव, वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव, देन वेक्टर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इतना डी में ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव एक्स जे कम यानी वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव, तो वेक्टर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। ये ज़हन में रखना है। अक्सर इसी तरह आता है कि जे कंपोनेंट पहले लिखा जाता है और एक्स कंपोनेंट बाद में, तो स्टूडेंट इस पर ज़्यादा गौर नहीं करते, साइन देखते हैं बस, पहले वाला पॉजिटिव दूसरा या पॉजिटिव या नेगेटिव, उससे फिर ये मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए आपने ये देखना है जे पहले लिखा है या बाद में लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। जैसे एक और एमसीक्यू है, ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट देन इट्स एंगल, अंडरस्टूड है। एंगल आप थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ऐसे मालूम करेंगे 180 + 5 करके। फिर ये है वेक्टर डायरेक्शन, एक वेक्टर दिया उसकी डायरेक्शन, एंगल मालूम करेंगे, डायरेक्शन एक ही बात है। ठीक हो गया। ये एक जैसे एमसीक्यू है, द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स कंपोनेंट्स मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन 12 न्यूटन, दीज टू आर एट 90 डिग्री। ये जो 90 डिग्री पे हैं, तो इसके लिए फिर हम मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर होल अंडर, तो रिजल्टेंट के हमारे पास मैग्नीट्यूड आ रही है। तो उसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा आंसर बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर है। तो इस लेक्चर से रिलेटेड कोई आपने क्वेश्चन पूछना हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो उसको आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको रिप्लाई किया जाएगा, रिस्पॉन्स किया जाएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।